हालेलुया. प्रभू येशूच्या नावात आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण स्तोत्र संहितेचा 33वा अध्याय 1 ते 4 वचन वाचू. आहो नीतिमानांनो, परमेश्वराचा जय जयकार करा. सरळ माणसांना स्तुतिगान शोभते. विनेवर परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा. दशतंतू वाद्यांवर त्याचे गुणगान गा. त्याच्या पुढे नवे गीत गा. जयघोष करीत कुशलतेने वाद्ये वाजवा. हालेलुया. आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, या सुंदर अशा दिवसासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. तुझ्या दयेसाठी, तुझ्या करुणेसाठी, तुझ्या प्रेमासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. प्रभू येशू, तुझं वचन सांगतं विलाप गीत 3:22-23 प्रभू येशू, की तुझी दया रोज आमच्यासाठी नवीन होते आणि तुझ्या करुणेत कधीच खंड पडत नाही. होय प्रभू येशू, तुझी दया, तुझी करुणा प्रभू येशू आमच्यासाठी खूप महान आहे माझ्या राजा. तुझं प्रेम प्रभू येशू आमच्यासाठी खूप महान आहे पिता परमेश्वरा, कारण तू आमचा सुंदर आणि प्रभू येशू चांगला असा परमेश्वर आहेस राजा. प्रभू येशू, आम्ही तुझी स्तुती गातो, तुझी आम्ही आराधना गातो पिता परमेश्वरा, कारण तू प्रभू येशू आमचं पहिलं प्रेम आहेस माझ्या राजा. तू आमचा पिता आहेस प्रभू येशू. तुला आम्ही धन्यवाद देतो राजा. प्रभू येशू, होणारी स्तुती आराधना राजा प्रभू येशू आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा. तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी सर्व काही होऊ दे राजा. प्रभू, आम्ही घटून जाऊ दे प्रभू येशू, पण आमच्यामध्ये तू उंचावला राजा, उंचावला जा राजा पिता परमेश्वरा. आमच्या स्तुती आराधनेमध्ये पिता परमेश्वरा तू विराजमान हो पिता परमेश्वरा. प्रभू, आमच्या स्तुती आराधनेद्वारे पिता परमेश्वरा प्रत्येकाचे बंधन तुटले जाऊ दे पिता परमेश्वरा. जसं प्रभू येशू दावीद राजा तुझी स्तुती आणि तुझी आराधना करीत होता आणि प्रभू येशू त्याच्या प्रभू येशू त्या लोकांचे पिता परमेश्वरा त्याच्या स्तुती आराधनेद्वारे बंधन तुटले जात होते राजा. प्रभू येशू, अशी आमची स्तुती आराधना होऊ दे पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, जे लोक बंधनात आहेत पिता परमेश्वरा, जे लोक आजारी आहेत माझ्या राजा, जे लोक त्रासामध्ये आहेत पिता परमेश्वरा, त्यांचे सर्वांचे बंधन तुटले जाऊ दे. त्यांना सर्वांना आरोग्य मिळू दे पिता परमेश्वरा. तुझी महिमा आणि तुझा गौरव प्रभू येशू होऊ दे पिता परमेश्वरा. प्रभू, आम्ही घटून जाऊ दे राजा, पण आमच्यामध्ये तू उंचावला जा राजा. तुझी महिमा आणि तुझा गौरव आमच्याकडून होऊ दे राजा. सारी प्रार्थना प्रभू येशू मी तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. आपण एक गाणं गाऊया. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो. मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू. मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु. मेरी आशाओं में मेरी आशा बना
Thank you.
धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो राजा. सारा आदर, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो राजा. तुझ्या चरणाजवळ प्रभू येशू आम्ही एकत्रित होतो पिता परमेश्वरा. सारी महिमा आम्ही तुला देतो राजा, कारण तूच एक जिवंत परमेश्वर आहेस. तूच राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहेस राजा. तू महान प्रभू येशू परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. तुला आम्ही धन्यवाद देतो राजा. आम्ही तुला उंचावतो पिता परमेश्वरा. तुझी आम्ही आराधना करतो राजा. प्रभू येशू, तू आमच्या आराधनात विराजमान आहेस त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. आमच्या स्तुतीमध्ये तू विराजमान आहेस त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. प्रभू, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ एकत्रित होतो पिता परमेश्वरा. आमचं मन प्रभू येशू, आमचं हृदय राजा, आम्ही तुझ्या पुढे लीन आणि नम्र करून येतो पिता परमेश्वरा. एक लहान बालकाप्रमाणे राजा तुझ्या पुढे आम्ही आमचं हृदय पिता परमेश्वर, आमचं मन प्रभू येशू लहान करून येतो पिता परमेश्वरा. आमची स्तुती आराधना प्रभू येशू तुझ्या महिमेसाठी प्रभू येशू करून घे पिता परमेश्वरा. तू आमच्या स्तुती आराधनेमध्ये विराजमान हो माझ्या राजा. धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. हम आए हैं तेरी शरण में प्रभु यीशु, तेरे चरणों में आज हम आए हैं तेरी शरण में प्रभु यीशु, तेरे चरणों में आज तेरे पूजन को हम गीत गाए हर
परमेश्वरा. प्रभू आम्ही तुझ्या पुढे नतमस्तक होतो माझ्या राजा. सारा आदर प्रभू येशू आम्ही तुला देतो माझ्या राजा. सारी महिमा प्रभू येशू, सारी स्तुती आम्ही तुला देतो पिता परमेश्वरा. आम्ही तुझ्या नावाचा जय जयकार करतो माझ्या राजा. प्रभू येशू आम्ही तुला उंचावतो. तुझा प्रभू येशू आम्ही गौरव देतो पिता परमेश्वरा. कारण प्रभू येशू तू आमचा महान जिवंत परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. धन्यवाद येशू राजा. प्रभू आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो राजा. धन्यवाद येशू प्रभू. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद येशू. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं.
प्रभू येशू, आम्ही तुझ्या उपस्थितीचा आदर करतो राजा. तुला आम्ही सन्मान देतो माझ्या राजा. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभू येशू. सारा आदर, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो राजा. तुझ्या पुढे प्रभू येशू आम्ही लीन आणि नम्र असे होतो पिता परमेश्वरा. आम्ही तुझीच आराधना, तुझीच भक्ती करतो माझ्या राजा. तुझ्याच नावाला प्रभू येशू आम्ही उंचावतो. तुझ्याच नावाला आम्ही सारा आदर देतो राजा. प्रभू येशू, तू प्रभू येशू महान असा राजा आहेस माझे राजा. तू आमचा जिवंत देव आहेस पिता. धन्यवाद येशू राजा. प्रभू येशू, इथून पुढचं सर्व काही वेळ प्रभू येशू आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा. तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी सर्व काही होऊ दे राजा. ही लहानशी विनंती प्रभू येशू तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणा एक पित्या. आमीन. जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ह्या जगभरात महामारी पसरली आहे आणि त्यामुळे कित्येक जणांचे जॉब गेले आहेत, कित्येक जणांना अर्धी सॅलरी येते आणि कित्येक जणांना सॅलरीच मिळत नाही आहे. तर खरोखर आज वेळ आहे की आपण आपल्या पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मेसमोर आपण त्या लोकांसाठी मध्यस्थी करूया. आपण आपले डोळे बंद करूया आणि आपले जिवंत परमेश्वरासमोर या गोष्टीसाठी मध्यस्थी करूया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. या वेळेचा सर्व आदर, सर्व महिमा येशू आम्ही तुला देतो राजा. तुला उंचावतो, तुला गौरवतो राजा. खरोखर पिता परमेश्वरा, तुझ्यासारखं महान कोणी नाही परमेश्वरा. या समया पिता परमेश्वरा आम्ही मध्यस्थी करतो राजा. जगभरातील प्रत्येक त्या व्यक्तीसाठी राजा, ज्या लोकांचा जॉब गेला आहे पिता परमेश्वरा. कित्येक जणांना पिता परमेश्वरा अर्धी सॅलरी मिळते राजा. कित्येक जणांना पिता परमेश्वरा सॅलरी मिळत नाहीये आणि ह्या सर्व गोष्टींमुळे प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती ही डगमगली आहे पिता परमेश्वरा. कित्येक जणांना पिता परमेश्वरा घरात राशन नाहीये पिता परमेश्वरा. खूप अशा समस्या आहेत मनुष्याच्या, ज्या त्यांना ह्या महामारीमुळे प्रत्येक गोष्टीला तोंड द्यावं लागते राजा. पण ह्या परिस्थितीतही आम्ही तुला उंचावतो आणि तुला गौरवतो पिता परमेश्वरा. कारण की यामागे तुझी काहीतरी इच्छा आणि योजना आहे पिता परमेश्वरा. कारण की तुझं वचन बोलतं मनुष्याच्या इच्छा आणि योजना ह्या वायफळ आहेत, पण परमेश्वराची इच्छा आणि योजना ही उत्तम आहे. या समयी पिता परमेश्वरा आम्ही तुझी उत्तम इच्छा आणि योजना प्रत्येक त्या व्यक्तीच्या जीवनात मागतो राजा. जे जॉबलेस झालेत राजा, त्या प्रत्येकाला आम्ही तुझ्याकडनं असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला जॉबने आशीर्वादित करतो पिता परमेश्वरा. ज्या लोकांची सॅलरी थांबली आहे राजा, त्यांच्या सॅलरीमध्ये आम्ही तुझी मोकळीकता मागतो राजा. ज्या लोकांना पिता परमेश्वरा अर्धी सॅलरी मिळते राजा, त्यांना पूर्ण सॅलरी मिळवू दे पिता परमेश्वरा. जसं आधी जीवन जगत होते लोक पिता परमेश्वरा, त्याच प्रकारे पुन्हा होऊन जाऊ दे राजा. तुझं वचन बोलतं येशूच्या नावात मोकळीकता आहे. ती मोकळीकता आम्ही प्रत्येकाच्या सॅलरीमध्ये, प्रत्येकाच्या जॉबमध्ये, प्रत्येकाच्या फायनान्समध्ये बोलतो पिता परमेश्वरा. तू कार्य कर राजा, तू कार्य करतोस म्हणून धन्यवाद. धन्यवाद पवित्र आत्मा. ही प्रार्थना जिवंत येशू तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून तू ऐक पिता. आमेन. आपण प्रभू भोजनासाठी प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद परमेश्वरा. सर्व आदर, महिमा, गौरव प्रभू येशू यावेळेस आम्ही तुला देतो परमेश्वरा. खरोखर प्रभू येशू पुन्हा एकदा परमेश्वर आम्ही आठवण करतो परमेश्वरा तुझ्या बलिदानाची परमेश्वरा. खरोखर प्रभू येशू 2000 वर्षापूर्वी परमेश्वरा तुला आमच्यासाठी मारलं गेलं परमेश्वरा, पुरलं गेला. तिसऱ्या दिवशी तू जिवंत असा झाला. आमच्या हर एक पाप, अपराध, श्राप परमेश्वर, हर एक गरिबी प्रभू येशू तू त्या क्रूस खांबावर घेतली परमेश्वरा, जेणेकरून परमेश्वर आम्हाला नवजीवन मिळावं, आम्हाला चांगलं आरोग्य मिळावं परमेश्वरा, आम्हाला शक्ती मिळावी, आम्हाला सामर्थ्य मिळावं परमेश्वरा. आणि आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वरा तू आमच्यासाठी रक्त सांडलं परमेश्वरा, सर्व व्याधी सहन केली परमेश्वरा, त्यासाठी धन्यवाद करतो परमेश्वरा. तसे प्रभू भोजनामध्ये आम्ही भाग घेत असताना प्रभू येशू जर आम्ही कोणाला क्षमा केली नसेल प्रभू येशू तर आम्ही क्षमा असं करतो परमेश्वरा. आणि प्रार्थना करते परमेश्वरा ह्या प्रभू भोजनामध्ये परमेश्वरा भाग घेण्याद्वारे जे आशिष मिळतं परमेश्वरा, ते प्रार्थना करते ते आशिष तू आम्हाला दे परमेश्वरा. आमच्या जीवनाला तुझ्या आशिषने, अनुग्रहाने, दयेने आणि कृपेने तू भर परमेश्वरा. धन्यवाद करतो परमेश्वरा पुन्हा एकदा परमेश्वरा. ही प्रार्थना येशू तुझ्या नावाने करतो म्हणून ऐकते त्या. तुझ्या रक्ताने
तारण झाले आता. तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता. माझे तारण झाले आता. आपण दानदशवांसाठी प्रार्थना करूया. डोळे बंद करूया. धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. खरोखर या वेळेचा सारा आदर गौरव महिमा मी तुला देते प्रभू. ज्या सुंदरच्या समयाला पिता परमेश्वर दानदशवांसाठी प्रार्थना करण्याची संधी दिलीस त्याबद्दल मी तुला धन्यवाद देते प्रभूजी. खरोखर पिता परमेश्वर दानदशवांश तुझ्या भवनामध्ये अर्पण करते पिता परमेश्वर. ज्या हाताने दान दिले पिता परमेश्वर ते हात तू आशीर्वादित केलेस म्हणून तुला धन्यवाद देते प्रभूजी. आणि ज्यांनी नाही दिले पिता परमेश्वर त्यांना देण्यासाठी तू त्यांचं मन तयार केलंस त्याबद्दल धन्यवाद देते प्रभूजी. पिता परमेश्वर हे दान तुझ्या स्वर्गीय भांडारात प्रभूजी खरोखर विपुलतेने वाढू दे पिता परमेश्वर. आणि तेच आशीर्वाद प्रभूजी आमच्या घरामध्ये आमच्या जीवनातील हर एक क्षेत्रामध्ये भरून वाहू दे पिता परमेश्वर. खरोखर या दानाचा उपयोग तुझ्या सेवेसाठी तुझ्या राज्यासाठी केलास म्हणून तुला धन्यवाद देते प्रभूजी. हे दान 30 पटीने 60 पटीने आणि 100 पटीने वाढलं म्हणून मी तुला धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर आमची प्रार्थना तू ऐकतोस उत्तर देतोस त्याबद्दल धन्यवाद देते प्रभूजी. ही छोटीशी प्रार्थना माझा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागते म्हणून ऐक पिता. आमेन. हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात. और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग इस वक्त मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, अपने यूट्यूब के सामने बैठे हैं और मैसेज सुनने के लिए उत्सुक है कि क्या मैसेज आज आने वाला है. तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. जो भी मैसेज आएगा वो आपके लिए और मेरे लिए है. परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा और मेरे जीवन में भी आशीष देगी. अब हम वचन की ओर ध्यान से देखेंगे. पर मेरी इच्छा है कि जब आप मैसेज सुनते हो तो प्लीज अपने बाइबल को लेके बैठिए. जब आप बाइबल को लेके बैठेंगे तो जो भी मैं स्क्रिप्चर कोट करता हूं तो आप वो देख सकते हैं और आप वो पढ़ सकते हैं और आपके जीवन में लागू कर सकते हैं. तो आप जो है पहला वचन में आपको बांटने चलने वाला हूँ. जोशुआ का पहला अध्याय और तीसरा वचन हम ध्यान से देखेंगे. तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां हम ध्यान से देखेंगे क्या बोलता है हमें. उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ. जंगल और सब लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हितियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा. जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा. और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा. इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों की पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा. इतना ही हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था में मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना. और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं. तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा. आमीन. हम सब अपने आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. तो परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड जीसस. तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है लॉर्ड.
तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु परमेश्वर हम सब पर होने दे परमेश्वर। लॉर्ड जीसस लॉर्ड प्रभु परमेश्वर, जैसे जोशुआ का प्रभु परमेश्वर पहला अध्याय और 3रा वचन से प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्य होने दे परमेश्वर। लॉर्ड जितने भी प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं और जो देखने वाले प्रभु परमेश्वर, जो बाद में देखने वाले, जो कल देखने वाले, परसों देखने वाले प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है ये वचन से तू उनसे बातें कर और उनके जीवन में तेरा एनकाउंटर होने दे प्रभु परमेश्वर। ये वचन यस से नहीं मैंने, ये वचन कभी नहीं बदलता। ये वचन एक प्रभु परमेश्वर दूधारी तलवार है परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदय को मौन कर डालता है लॉर्ड जीसस। हमारे जो पत्थर का जो हृदय है उसे मौन कर देता है परमेश्वर तेरा वचन के तलवार। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड जी। हर एक व्यक्ति को तेरे वचन से तू आशीर्वादित कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड जीसस। तेरी महिमा होंदी सिर्फ लॉर्ड जीसस, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा होंदी लॉर्ड। तेरे वचन की महिमा होंदी दे परमेश्वर लॉर्ड, और तेरा कार्य होंदे लॉर्ड जीसस। ये सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ लॉर्ड। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जोशुआ का पहला अध्याय और 3रा वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि जहां जहां तू अपने पैरों को रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। बाइबल अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि मूसा को, ये जोशुआ को परमेश्वर कहता है कि जोशुआ जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। जब ये वचन को मैं पढ़ रहा था और अभी अपन ये जो समय देखेंगे और ये समय में ये वचन मेरे जीवन में कैसा लागू होगा, ये मैं बहुत सोच रहा था। मैं बोल रहा था अरे परमेश्वर जहां जहां मैं पैर रखेगा वो परमेश्वर जगह मुझे मिलेगा क्या? जब परमेश्वर बोल रहा है तो 101% वो जगह मिलेगा अपने को। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। इनफैक्ट जब हम पहला अध्याय और 3रा वचन को देखेंगे, पहला 3रा अध्याय में लिखा है कि तू जहां जहां पैर रखेगा तो क्या आएगा, वो जगह तुझे देगा। फिर 4था अध्याय में वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि तेरी जो जगह है वो बढ़ जाएगी। और जब 5वां वचन में हम पढ़ेंगे तो मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब 6वां वचन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, तू इस लोगों को तेरे साथ वो जो हेरिटेज है, या तो फिर तो बोलेगा वो जो प्रॉमिस लैंड है उस देश में तू लेके जाएगा। और 7वां वचन में हम देखेंगे तो बाइबल कहती है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे सफलता दूंगा। हालेलुया। जब ये वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल बहुत ध्यान से कुछ तो हमसे बातें कह रही है। जब हम देखते हैं आजू बाजू बाहर के परिस्थिति को, बाइबल क्या कहती है वो हमारे जीवन में लागू होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो जोशुआ का पहला अध्याय अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पहला वचन तो कहता है कि मेरा बेटा मूसा जो है वो मर गया। पर बाइबल क्या कहती है, जोशुआ मैं तुझे, तू जहां जहां पैर रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। क्यों कहता है परमेश्वर? और आज की परिस्थिति में क्यों परमेश्वर हम जहां जहां पैर रखेगा वो जगह क्यों देगा परमेश्वर? कभी आप लोग ने सोचा ये बात को? बाइबल कहती है, जब शुरुआत हुआ 3रा वचन में बाइबल कहती है, जैसे मैंने मूसा से कहा, जैसे मैंने मूसा से कहा। क्या कहा मूसा से उसने? क्या कहा उसने मूसा से? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा वो हमें देखेंगे डिटरनॉमी का पहला अध्याय और 38वां वचन में। बाइबल क्या कहता है कि हम ध्यान से देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब हम ये वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर जोशुआ को ही याद दिला रहा है कि जैसे मैंने मूसा से कहा। क्या कहा मूसा से उसने? हम देखेंगे वचन में। नूह का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। आमीन। क्या बोला है कि तू तो वहां नहीं जाएगा मूसा, पर जोशुआ वहां पर जाएगा। और जोशुआ क्या करेगा? उनको उस देश में, वो प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें आपको जब बोलता है तो कुछ तो हमें याद भी दिलाता है। वचन है प्रियो, ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे जोशुआ डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण को पहला अध्याय 38वां वचन, परमेश्वर क्या कहता है मूसा से? मूसा तू तो नहीं जाएगा, पर जोशुआ जाएगा, उसको तैयार कर। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं घर में बैठ के तैयार हो जाए कि बाहर की जो दुनिया है उससे हमें सही जगह पे, सही मार्ग पे, सही रीति से लेके जाना है। सिर्फ आप और मैं ये काम कर सकते हैं। पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड सब लोग नहीं देख सकते, पर आप और मैं जब प्रार्थना करते, जब वचन को पढ़ते, जब वचन हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें वचन से
जाएगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है 4वां वचन में, तेरी जगह को मैं बड़ा कर दूंगा। आज वो परमेश्वर आपसे और मुझे कह रहा है कि तेरे जगह को बड़ा कर देगा। मैं घर में बैठा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आजू बाजू में देख रहा हूं, पर मेरा जगह बड़ा नहीं हो रहा है। और जब आप लोग प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर बड़ा करेगा। परमेश्वर के हाथ में है वो सब कुछ प्रियो। आप भूल जाओगे पर परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। जोशुआ शायद भूल गया, अभी वो टेंशन में होगा कि मूसा मर गया, अभी मैं क्या करूं, अरे मेरे को तो कुछ है भी नहीं, मेरे को कुछ आता भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर परमेश्वर एंट्री मारता है, परमेश्वर देखता है, वो परिस्थिति को देखता है, उन लोगों को देखता है, और परमेश्वर क्या बोलता है, जोशुआ मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, जोशुआ मैं तेरे साथ हूं। मैंने मूसा को ऑलरेडी वादा किया है कि तू जोशुआ को तैयार कर और मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। आप और मैं आज तक प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़े, और बहुत दिनों से हम घर में बैठे हैं। आज परमेश्वर बोलता है कि तू बाहर जा और लोगों के बीच में कार्य कर। मैं क्या करूंगा, उनके धन संपत्ति को बढ़ाऊंगा, उनके जगह को बढ़ाऊंगा। जहां जहां तू पैर रखेगा वो सारी जगह मैं तुझे दूंगा। बहुत हो गया हम घर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे, बस हो गया। पर आज हमें क्या करना है, हमें बाहर निकलना है और परमेश्वर के साथ हमें चलना है। जब हम परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। बाइबल क्या कहती है कि हमें परमेश्वर के साथ निरंतर रहना। आज तक सब लोग ने प्रार्थना की है, हमारे दिमाग में एक ही वचन है, एक ही प्रार्थना है और एक ही बात हम करते रहते हैं। और जब हम घर में बैठते हैं तो प्रार्थना क्या करते हैं, हम हमारे घर में बैठे हैं, और जब हम घर में बैठे हैं हमारे दिमाग में एक ही ख्याल है कि हम घर से कैसे सेवा करेंगे। जब हम घर में से सेवा करेंगे, परमेश्वर को जब कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमारी सहायता कब करेगा। आज हम डर रहे कि बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बाइबल कहती है जब योशुआ को जब परमेश्वर ने चुना तब उसे एक ही बात कहा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ रहने वाला हूं। हालेलुया। मैं बहुत टाइम से यह सोच रहा था परमेश्वर ने जोशुआ को ही क्यों चुना, क्यों चुना होगा आप लोग को, किसी को आप लोग सोच सकते हैं। परमेश्वर की योजना थी, उसका प्लान था जोशुआ के लिए, इसके लिए उसने जोशुआ को चुना। बाइबल कहती है डिटोनॉमी का 31 अध्याय और 6वां वचन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। क्या लिखा है, वो तुझको धोखा नहीं देगा। पर उसके पहले हम और एक वचन को पढ़ेंगे, एक्सोडस का 33 अध्याय और 11 वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौटा आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नूह का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, एक्सोडस का 33वां अध्याय और 11वां वचन, निर्गमन का 33वां अध्याय और 11वां वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर मूसा से बात करता था। किस रीति से बात करता था, जैसे एक भाई से बात करता है, जैसे एक दोस्त से बात करता है, फेस टू फेस बात करता है। वही परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। उतना ही नहीं, पर मूसा क्या करता था, मूसा तो उस टाइम निकल जाता था, बाइबल कहती है। पर जोशुआ जो था वो तंबू में ही रहता था और वहीं पर रह के वो परमेश्वर की बाट को जोता था। हालेलुया। और वो तंबू में ही रहता था, परमेश्वर के पास रहता था। बाइबल कहती है कि नूह का पुत्र जो जोशुआ था, जो योशुआ था, वो क्या करता था, वो वहीं पर रहता था। इसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना। वो जानता था कि ये जो व्यक्ति है मेरा कार्य करेगा, ये जो व्यक्ति है मेरे साथ खड़ा रहेगा। वो तंबू क्या है, आज आप और मैं लॉकडाउन में जैसे बंद है घर में, वो तंबू है। जैसे वो घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, आज आप और मैं भी प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आज उसे क्या कहता है कि तू बाहर निकल, जा, तू लोगों के बीच में जा, जो तू जाके काम कर, मैं तेरे को जा तू पैर रखेगा, वो जगह में तुझे आशीष दूंगा। उतना ही नहीं, परमेश्वर आपको और मुझे उस जगह में आशीष देने वाला है। सारी दुनिया के पास जो इतने लोग हैं उनके पास काम नहीं है, पर परमेश्वर आपको और मुझे काम देगा। अगर आपके और मेरे जीवन में ब्रेक तो चाहिए,
तो तंबू से हमें आज बाहर निकलना पड़ेगा। मार्च से लेके अभी तक हम तंबू में थे, परमेश्वर से मांग रहे थे, परमेश्वर दे, परमेश्वर आशीष आने दे, परमेश्वर दिन बीमारी दूर होने दे, परमेश्वर हमारी समस्या दूर होने दे। पर आज परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हम वापस से डिटोनॉमी का 31वां अध्याय 6वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। क्या लिखा है? तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर है, तुझे धोखा नहीं देगा और तेरे संग रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके और मेरे संग रहेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। आप और मैं परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। प्रियो, जब हम घर से बाहर निकलेंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन देगा। परमेश्वर इस वक्त अभी तक हम घर में बैठे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर आज लोगों को अपनी गरज है। प्रियो, जब जोशुआ ने देखा लोगों को अपनी गरज है तो जोशुआ आगे आया, परमेश्वर ने उसको चुना। आज परमेश्वर आपको और मुझे चुन रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि बाहर निकल। मूसा को जब परमेश्वर ने देखा उसने बोला, अरे मूसा जा, मेरे लोग मर रहे हैं, उनके जो रोने की आवाज मेरे तक आई है, तू जा उनकी मदद कर। आज वही परमेश्वर आपको और मेरे को चुना है। नहमाया, आप उन नहमाया के बारे में अगर ध्यान से देखिएगा, पहला अध्याय में 3, 4, 5 वचन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि नहमाया ने जब बातों को सुना, उसने कितने दिनों तक विलाप किया, प्रार्थना किया, और वो रो के प्रार्थना किया, उपवास और प्रार्थना किया। बाइबल कहती है नहमाया को भी परमेश्वर ने देखा, वही परमेश्वर ने आपको और मुझे देखा। नहमाया भी घर में जाके प्रार्थना करने लगा, कितने दिनों तक प्रार्थना करने लगा। बाइबल कहती है आज वही परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ खड़ा है। आज वही परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे रहा है। वही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू ला रहा है। वही परमेश्वर जो है हमारे साथ खड़ा है, और वो कहता है कि इनको तू उस वाचा के देश में लेके जा। आपको और मुझे इस जग में जो रह रहे हैं उनको वाचा के देश में लेके जाना है, और वो वाचा का देश सिर्फ आपको और मुझे पता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो प्रियो सॉरी, आपको वाचा का देश नहीं मालूम है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ रहे हो तो वाचा का देश आपको मालूम पड़ जाएगा। वो वाचा का देश में परमेश्वर बोलता है इनको लेके जा, और वो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, वो परमेश्वर आपको लेके चलने वाला है। उतना ही बाइबल कहती है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। बाइबल कहती है, ये स्ट्रांग वचन है, एकदम स्ट्रांग। एक दोस्त को धोखा दे सकता है, एक भाई को धोखा दे सकता है, एक बाप बेटे को धोखा दे सकता है, एक बेटा बाप को धोखा दे सकता है, पर हमारा जो परमेश्वर है वो कभी धोखा नहीं देगा। वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू लाएगा। अभी हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है और फिर बाहर निकलना है। जब हम बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। एक्सोडस का 33वां अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने देखा, कि परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि वो तंबू में बैठ के प्रार्थना करने लगा। तंबू में बैठ के वो उधर ही था, मूसा तो चला गया और वो उधर ही था, प्रार्थना करने लगा। वो तंबू में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, और जैसे जैसे वो प्रार्थना में आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर भी उसकी हृदय को देख रहा था, और परमेश्वर ने उसी वक्त सोचा कि जोशुआ को मैं इस देश के लिए, इस रास्ते के लिए मैंने चुना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना को बैठते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है। हम एक वचन को देखेंगे, नीति वचन का 21वां अध्याय यानी दूसरा वचन। नीति वचन 21:2, 21वां अध्याय और दूसरा वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है।
हालेलुया। क्या लिखा है कि मनुष्य को क्या लगता है कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा चलता हूं, मैं सब बराबर है, पर यहोवा जो है, जो परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को जांचता है। बाइबल कहती है कि जोशुआ कैसा बैठता था वो इंपॉर्टेंट है प्रार्थना में। जोशुआ उठ के चला नहीं जाता था, मोसेस उठ के चला गया, प्रेज गॉड, मोसेस से अच्छा दोस्ती था, पर जोशुआ वहां पर ही लगा रहता था, वहां पर ही परमेश्वर से बातें करता था। उतना ही नहीं, परमेश्वर उसके हृदय को भी देखता है। पहला सैमुएल अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि सैमुएल तू तो बाहरी रूप को देख रहा है, पर मैं अंदरी रूप को देखता हूं। यहाँ पर नीति वचन का 21वां अध्याय दूसरा वचन क्या कहता है कि मनुष्य अपने आप को लगता है कि मैं अच्छा है, मैं ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा है, पर परमेश्वर हमारे अंदरूनी बात को जानता है प्रियो। जब वो अपने अंदरूनी बात को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे मन को, हर एक बातों को जानता है प्रियो। हम आगे क्या करने वाला है वो जानता है प्रियो। वो परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। जैसा जोशुआ को पहला अध्याय में 3रा वचन से अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको कहता है कि तेरे हर एक कदम जब जहां जहां तू रखेगा उधर मैं आशीष दूंगा, तेरे साथ में खड़ा रहूंगा, तेरे धन संपत्ति को मैं बढ़ाऊंगा। बोलता है कि 4था वचन में अगर ध्यान से पढ़ेंगे, योर टेरिटरी विल बी इंक्रीज। बाइबल कहती है तेरे धन संपत्ति बढ़ जाएंगी। और ये लॉकडाउन के टाइम पे जब सारी दुनिया सोच रही है कि हमारे पास से पैसा कहां से आएगा, हमारे पास क्या कहां से आएगा, पर हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे धन संपत्ति को बढ़ाऊंगा। आज वह परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा है और वो कहता है कि मैं तुझे आशीष देगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहेगा, मैं तुझे धोखा नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो परमेश्वर आपको और मेरा हाथ पकड़ के हमें आगे लेके जाएगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर देख नहीं रहा है? परमेश्वर देख रहा है और वो छुड़ाने को आने वाला है हमें। लूका का पहला अध्याय अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे 68 वचन में कि बाइबल कहती है कि ब्लेसेड बी द लॉर्ड God of Israel that he has redeemed us. हालेलुया। हम हिंदी में पढ़ेंगे लूका का पहला अध्याय और 68 वचन। प्रभु इस्राएल को परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। आमीन। क्या लिखा है? वो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दृष्टि की। उतना ही नहीं, वो परमेश्वर सिंहासन छोड़ के आया है। क्या बोला है? वो परमेश्वर सिंहासन छोड़ के आया। क्यों आया? क्योंकि उसने देखा कि ये लोग महामारी में मर रहे, ये लोग कोरोना में मर रहे, ये लोगों को तकलीफ है, यहाँ की जीडीपी गिर गई, यहाँ का सब कुछ खत्म होते चला है, पर आप परमेश्वर की ध्यान कहां पर है? आपके और मेरे ऊपर है। और वो क्या कहता है? वचन बहुत अच्छा है। ये वचन हम वापस एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनो, ये वचन को पकड़ लो। अगर आज ये वचन को आपने पकड़ लिया, मैं आपको 101% बोलता हूं कि आपके जीवन में आशीष आएगा। लूका का पहला अध्याय और 68 वचन। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। आमीन। क्या लिखा है? उसने अपने लोगों पे, किसने? मूसा ने नहीं, जोशुआ ने नहीं, नेहमाया ने नहीं, जरमाया ने नहीं, काका ने नहीं, पास्टर इमानुएल ने नहीं, पास्टर रजनीश ने नहीं, ये सब लोगों ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उनके ऊपर दृष्टि की। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दृष्टि की है तो आप कितने भी बड़े मारामारी में रहो, कितना भी बड़ा कोरोना वायरस में रहो, परमेश्वर आपको छुड़ाने आने वाला है। बाइबल कहती है ही इज गोइंग टू कम एंड रिडीम यू। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। मैं चाहता हूं कि और एक बार पढ़े। वचन को ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। आमीन। उसने अपने लोगों पे दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। आज आप बंधन में हैं, आज आप समस्या में हैं, आज आप प्रॉब्लम में हैं, आज आप किसी भी तकलीफ में हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मैं एक वचन पढ़ने चाहता हूं जल्दी से जल्दी। 2 तिमोथी का 2रा अध्याय और 9वां वचन। जल्दी खोलिए, जल्दी प्लीज, ध्यान से देखेंगे अपन। 2 तिमोथी उसका 2रा अध्याय। ये बहुत अच्छा वचन है। पॉल बहुत अच्छा लिखा है पॉल ने। For which I am suffering even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not changed.
हमें वचन को हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैदी भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। आमेन। क्या लिखा है? मैं कुकर्मी उठाता हूँ, मैं कैदी हूँ, पर परमेश्वर का जो वचन है वो कैद नहीं है। जब बाइबल कहती है, लूका का पहला अध्याय 68 वचन, परमेश्वर ने आपके ऊपर दृष्टि लगाई, उसने वो आया आपको छुटकारा देने के लिए। और यहाँ पर कहता है, जब वचन कहता है कि वो बंधन में नहीं है, वो कैद नहीं है। पौल कहता है, मैं तो खुद क्रिमिनल है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आशीष देने वाला है प्रियो। वचन बहुत अच्छा है प्रियो, सच्ची बोल रहा हूं मैं आपको। अगर आप वचन को पकड़ लेंगे, आपके जीवन में 100% आशीर्वाद आएगा। जब लूका का पहला अध्याय 68 वचन में मैं पूरा ध्यान से पढ़ रहा था, ध्यान से देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने बार मैंने वचन को पढ़ा रहेगा लूका का, पर आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है इसके अंदर से। आज मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है कि कहता है कि मैं उनके ऊपर दृष्टि लगाया और मैं उनको छुड़ाने वाला हूं। आज वो परमेश्वर सिंहासन छोड़ के धरती पे आने वाला है, आपके और मेरे लिए मार खाने वाला है। उतना ही नहीं, परंतु वो सूली पे भी चढ़ने वाला है। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि उससे कब्र में भी डाला गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। सिर्फ आपकी और मेरी महामारी को देख के, आपकी और मेरी तकलीफ को देख के, आप और मैं जो चैन के बंधन में रह के, उसने वो सारी बातों को देखा। वो कब्र में उधर ही नहीं रुका है, बाइबल कहती है वो फिर से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर में बने रहेंगे। हाँ, हम सब आंखें को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे लूका का पहला अध्याय 68 वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर की दृष्टि है हमारे ऊपर, परमेश्वर हमें देख रहा है। वो परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। वो परमेश्वर जो क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति, प्रभु परमेश्वर आज जिन्होंने भी प्रभु परमेश्वर इस वचन को सुना है, प्रभु परमेश्वर वो हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरा वचन जाए परमेश्वर, और वो वचन का कार्य होने दे परमेश्वर, और वो वचन का ब्रेक थ्रू इनके जीवन में आए परमेश्वर। जैसा पौल ने कहा 2 तिमोथी का 2 अध्याय 9 वचन में, मैं तो बंधन में हूं, पर परमेश्वर का वचन बंधन में नहीं है। आज होने दे उनके जीवन में कार्य, उनके जीवन में ब्रेक थ्रू आने दे लॉर्ड। ये लॉकडाउन में जिनके भी जॉब चले गए, आज मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति को मैं आशीष देता हूं, उनको जॉब मिलने दे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। जिनका भी बिजनेस खलास हो गया, परमेश्वर आज के बाद वो सारे जो शैतान ने चोरी किया उनको दुगने रीति से लौटा दे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। तेरे वचन के अनुसार हम मांगते हैं परमेश्वर। तेरा वचन यस एंड आमेन है, तेरा वचन कभी नहीं बदलता। तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर, बाइबल कहती है कि मैं तुझे सफलता दूंगा। नहमीया में लिखा है परमेश्वर, द गॉड हैज गिवन हिम सक्सेस लॉर्ड। लॉर्ड तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सफलता दिया है। हाँ परमेश्वर, मैं हर एक भाई के लिए, हर एक बहनों के लिए, जिनके घरों में जिनके भी प्रॉब्लम्स है लॉर्ड, उन सबको तू आशीष दे लॉर्ड जीसस। वो हर एक मुसीबत को निकाल दे परमेश्वर लॉर्ड जीसस। लॉर्ड तू कार्य कर रहा है, इसके धन्यवाद करता हूं लॉर्ड जीसस। तो हम सबको चुना है, इसके धन्यवाद करता हूं लॉर्ड जीसस। सारा आदर सारा महिमा तुझे देता हूं। इस सारी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करता हूं लॉर्ड। आमेन एंड आमेन।